यहाँ प्रश्न 3 में हम लोग देखेंगे कक्षा 7 से जो हम बताए थे कि बिना लसा लिए हम आप लोगों को अवरोही क्रम में लिखना बताएंगे। जैसे निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। तो अवरोही क्रम समझ ही रहे हैं कि बढ़ते क्रम में लिखते हैं, सबसे बड़ा पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे करके लिखते हैं। तो इसमें देखिए क वाले में प्रश्न संख्या 3 का जो क है इसमें पहले दिया है क्या, देखिए 2/5। तो 2/5 को हम लोग लिख लेंगे पहले 2/5। ठीक, इसको हम लोग भाग कर देंगे। क्या कर देंगे, 2 में 5 से भाग कर देंगे। बटा का मतलब ही होता है भाग। ठीक है, तो हम यहाँ पे करके दिखा देते हैं भाग। तो यहाँ 5, ये 2, तो यहाँ 0 लगाइए, यहाँ दशमलव बढ़ाइए, फिर यहाँ पे कर देंगे 0 बढ़ा देंगे। तो ये 5 चौके कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो ये ख़त्म। आया कितना हमारे पास, 0.4। तो यहाँ लिख लीजिए 0.4। ठीक, फिर दिया है 4/7। तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग 4/7। तो 4/7, तो 7 से हम लोग किस में भाग करेंगे, 4 में। तो 0 लगाइए, दशमलव बढ़ा दीजिए, फिर यहाँ एक 0 बढ़ा लीजिए। ठीक है, तो 7 बचे 35, कितना बचेगा, 5 बचेगा। दशमलव लगा है, एक 0 आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, या तो छोड़ देंगे फिर भी कोई बात नहीं है। फिर 7 सते 49, चलिए हम कर देते हैं, एक बच गया। अब ये कितना आया, इसको हम लोग यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, अभी हम आगे देखते रहिएगा, बहुत इजी तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। फिर इसमें दिया है 5/9, 5/9। तो क्या करेंगे, 9 से जो है 5 में भाग कर देंगे। तो यहाँ 0, यहाँ दशमलव, फिर यहाँ एक 0 बढ़ा लीजिए। 9 5 45, कितना बचेगा, 5, दशमलव लगा है, एक 0 बढ़ाइए, फिर 9 5 45। तो 2 ही बार करके हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि सब में 2 बार हुआ है। यहाँ देखिए, जैसे दशमलव के बाद 4 है ना, तो यहाँ एक 0 लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। दशमलव के बाद 0 को कोई महत्व होता ही नहीं है। तो यहाँ 40 मान लीजिए, मतलब 4 0 5 7 और ये 5 5। तो इसका आ गया 0.55। फिर दिया है 1/6। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ हम लोग कर देंगे 6 में 1, 6 से 1 में भाग देंगे। तो इसमें क्या मिलेगा, 0 लगाइए, दशमलव लगाइए, तो 6 कम 6 मिलेगा, फिर 4 मिल जाएगा, फिर पॉइंट लगा है ना, यहाँ 0 बढ़ा लीजिए, 6 6 के 36। तो फिर क्या बच जाएगा, 4 बच जाएगा। तो ऐसे ही दो दर्जे बाद तक ही देख लेते हैं, 1 2। तो इसका आ गया कितना हमारे पास, 0.16। ठीक है, अब हम लोग क्या, अवरोही क्रम में का मतलब ही होता है क्या, ये जैसे घटते क्रम में, तो सबसे बड़ा पहले लिखेंगे, मतलब बड़ा से घटते जाएगा, घटते जाएगा। तो इसमें पहले हम लोग देखिए कौन है सबसे बड़ा, कौन है इसमें सबसे बड़ा। यहाँ मान लीजिए कि एक 0 है। ठीक है, दशमलव के बाद 0 आप बढ़ाइए, उसका कोई महत्व नहीं होता है, क्योंकि ये 2 डिजिट में था, 2 अंक में था, इसलिए इसको भी हम 2 अंक में कर लिए। सबसे बड़ा कौन दिख रहा है, ये 0.57 सबसे बड़ा दिख रहा है। तो 0.57 किसका है, 4/7 का है। तो 4/7 सबसे बड़ा हो गया। ठीक, 4/7 सबसे बड़ा हो गया। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अब इससे बड़ा कौन है, 57 से छोटा कौन है, 55 है। तो 55 है किसका, 5/9 का। तो यहाँ पे लिख लीजिए 5/9, क्योंकि ये सबसे बड़ा, फिर इससे जस्ट छोटा ये है। अच्छा, अब 55 से छोटा कौन है, 40 है। ये 40 मतलब 0.40। तो ये किसका है, 2/5 का। तो हम लोग 2/5 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब सबसे छोटा अब यही हो गया, तो इसको हम लोग लास्ट में यहाँ पे लिख देंगे 1/6। ये क्या हो गया आपका, अवरोही क्रम, अवरोही, ये लिख देंगे यहाँ पे अवरोही क्रम। अवरोही क्रम में सबसे बड़ा पहले लिखते हैं, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर लास्ट में सबसे छोटा लिख देंगे। ठीक, अब इसी में देखिए ख में कह रहा है प्रश्न कि माइनस का 4/11।
तो 4/11। अभी देखिए ये भाग हम एक बता दिए हैं ना, तो इसी तरीके से आप लोग कसम में चेक कर सकते हैं। हम ऐसे ही कर दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए माइनस है तो माइनस लगा लीजिए, फिर 0.0 लगा दीजिए। कितने बार जाएगा? अगर ये 40 से बन गया, समझिए 40 बन गया ना, पॉइंट लगा दिए तो 11 तियाँ 33। कितना बन गया? 11 तियाँ 33। अब यहाँ पे क्या बच जाएगा? 7 बच जाएगा। फिर 11 छके 66। अब भाग करेंगे तो 0.36 मिलेगा। ठीक है, आप लोगों का समय भी बच जाएगा। थोड़ा हम फास्ट बता देते हैं। अब यहाँ पे 1/3 है, 1/-3 है, तो इसमें जब हम लोग माइनस लगा लेंगे, क्योंकि माइनस लगा है तो 0 लगाएंगे। तो फिर क्या करेंगे? 3 तिहाई 9, फिर 3 तिहाई 9, इतने बार जाएगा। ऐसे हम जो हम भाग बताएं आप करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो बार बार करने से क्या फ़ायदा, आप लोगों को समय भी बचेगा और जल्दी ख़त्म भी होगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। फिर यहाँ देखिए माइनस लगाइए तो 5/7, एक 0 बढ़ाइए, 0 लगाइए तो ये 50 बन जाएगा। तो 7 सते 49, फिर 1 बचेगा, फिर 7 1 कम 7, तो एक बार जाएगा। आप लोग कर सकते हैं चेक। अब यहाँ पे दिया है -3/4 का, तो यहाँ माइनस लगाइए, फिर 0 करिए, तो यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो 4 सते 28, तो 2 बचेगा। तो फिर 0 लगेगा तो 20 बन जाएगा ना, तो 4 5 20, तो ये 0.75 हो जाएगा माइनस का। अब देखिए इसमें माइनस वाले में क्या खेल होता है। माइनस वाले में ये होता है कि इसमें छाटिए कि बड़ा कौन है। देखिए छोटे अंक के साथ यदि माइनस लगा है तो वो सबसे बड़ा कहलाएगा। ये याद रहे, सबसे छोटा जो होगा अगर उसके साथ माइनस लगा है तो वो सबसे बड़ा कहलाएगा। तो देखिए ये सबसे छोटा कौन है? -0.33, ये सबसे छोटा दिख रहा है ना, लेकिन माइनस इसके साथ लगा है तो ये सबसे बड़े मिलेंगे। तो 1/3 क्या है? सबसे बड़ा है। 1/3 माइनस का ये सबसे बड़ा। अब देखिए इससे छोटा कौन आएगा? अब देखिए ये तो 71 75, ये वाला आएगा -0.36। ये किसका है? -4/11 का है। ठीक, अब इससे छोटा कौन है? ये। अब ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, ऐसे मत सोचिए सबसे बड़ा कह रहे हैं तो ये माइनस का 0.75 हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। कभी भी माइनस किसी छोटे अंक के साथ लग जाए तो बड़ा हो जाता है, और बड़ा अंक के साथ माइनस लग जाए तो वो छोटा हो जाता है। बस ये चीज़ याद रखिएगा। तो ये वाला होगा, तो ये किसका है? -5/7 का है। और लास्ट में कौन बचा? सबसे छोटा -3/4। ठीक, अब गौ में देख लेते हैं एक प्रश्न। गौ में है, गौ में देखिए क्या कह रहा था। यहाँ कह रहा है कि 5/9, 5/-9। तो 5 में जब हम लोग भाग करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? यहाँ पे हमको मिल जाएगा, ये माइनस लगा लीजिए पहले, और ये 0 तो 50 हो जाएगा। तो 9 5 45, 5 बार जाएगा, 9 5 45। फिर एक बार 0 बढ़ाएंगे तो फिर वही बात आएगी, तो ये भी 5 बार। ठीक, उसके बाद अब कितना है? -7/12 है, 7/12 है। तो जब इसको हम लोग भाग करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? माइनस लगा दिए 0 दशमलव, तो 12 5 60, 12 6 72 हो जाएगा। तो 12 5 60, फिर 12 8, क्योंकि 60 आएगा तो 10 बचेगा, 12 8 96। ठीक है, यहाँ माइनस का लगा लेंगे। फिर है यहाँ पे आपका 7/-18। तो जब इसको हम लोग भाग करेंगे तो 0.38 मिलेगा, क्योंकि 18 तिरिक के 54, 18 चौक 72 ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, ये मिल गया। अब माइनस का 2 कितना है? 3। तो जब हम लोग इसको भाग करेंगे तो -0.3 छके 18, फिर 3 छके 18, तो माइनस का ये इतना मिल जाएगा 6। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे कि सबसे बड़ा कौन है। तो सबसे बड़ा इसमें हमको कौन दिख रहा है? सबसे बड़ा इसमें कौन दिख रहा है? हमने बताया ना कि छोटी संख्या के साथ यदि माइनस लगा है तो बड़ा होता है। तो छोटा इसमें कौन है? ये वाला है। तो -0.38 है। तो ये किसका है? 7/18 का। तो 7/-18, 7/-18 ये सबसे बड़ा में जाएगा। फिर इससे जस्ट देखेंगे कि कौन बड़ा है। तो इससे जस्ट कौन आएगा? देखिए ये आ जाएगा 55, मतलब 0.55। ये किसका है? 5/9 का।
तो इसको हम लोग लिख देंगे 5/-9। फिर इसके बाद कौन आएगा, ये 58 माइनस का है ना, तो 7/-12, 7/-7/12। फिर लास्ट में सबसे बड़ा ये था तो इसलिए सबसे छोटा ये कहलाएगा, माइनस का 2/3, ये सबसे छोटा हो गया। अब लास्ट देख लेते हैं, एक घ में कह रहा है कि यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे माइनस का 3/4, तो यहाँ लिख लीजिए पहले माइनस का 3/4, ठीक। और फिर एक ही साथ लिख देते हैं 5/12, ठीक है, 5/12 माइनस का है, ठीक है, ये अलग। अब ये यहाँ पे है 7/16, फिर है 9/-24, ठीक। अब इनका हम लिख सकते हैं भाग करने पर कितना मिलेगा, तो यह माइनस, तो 4×7=28, 0 बढ़ा लेंगे, 4×7=28, तो 4×7=28, फिर बचेगा कितना 2, 4×5=20, इसका हो गया। इसका कर देंगे माइनस का, फिर 0 दशमलव क्या कर देंगे, डिवाइड करने पर 12×4=48, फिर यहाँ पे 12×1=12 करके जो भी शेष बचे, क्योंकि 2 बार हम लोग देखेंगे, ठीक है, भाग बता ही दिए, ऐसे ही भाग कर सकते हैं आप। 0 दशमलव लगाएंगे, 16×4=64, 16×4=64, फिर जो भी बचे, कितना बचेगा यहाँ 6, तो 16×3=48, जो भी शेष बच जाए, अब उससे नहीं मतलब है, क्योंकि 2-2 अंक में ही पता चल जाएगा कौन छोटा है और कौन बड़ा है। यहाँ पे फिर पॉइंट लगा दीजिए, फिर 24×3=72, 72, फिर जो भी यहाँ पे घटाने बचेगा, कितना बचेगा 72 लिखेंगे, 90, तो 8 और हाँ, फिर 24×7, इसको हम लोग कर ही लेते हैं क्योंकि लास्ट है ना, लास्ट वाले में हम लोग कर लेते हैं। मान लीजिए 90 था, 72 हमने माइनस कर दिया, तो यहाँ पे 1×18, तो 24×7 कितना आ रहा है, 7×4=28, 7×2=14, 15×16, 168, 180 में फिर 168, यानी कि ये 7 बार जाएगा, ठीक है, 7 बार। अब इसमें हम लोग देख लेंगे कि कौन बड़ा है। तो बड़ा का पहचान हमने बताया कि जो छोटी संख्या होगी, यदि उसके साथ माइनस लगा है तो सबसे बड़ी संख्या कहलाएगी। तो यहाँ देखिए -0.41 है, सबसे छोटा है, सॉरी ये वाला छोटा है, माइनस का 0.37 सबसे छोटा है, माइनस लगा है, तो इसके मतलब ये बड़ा है। तो इसको हम लोग लिख लेंगे 9/-24, ये सबसे बड़ा, ठीक। अब क्या करेंगे, इससे छोटा जस्ट कौन होगा, ये होगा 0.41, तो इसको हम लिख लेंगे 5/-12, ठीक। फिर सबसे इसके बाद कौन आएगा, इसके बाद ये आएगा 0.43, तो ये किसका है, 7/16 का है, इसका, ठीक है। अब लास्ट में जो बचे उसको लिख दो माइनस का, ये 3/4, ठीक है। तो इस तरीके से समझ गए होंगे, बिना लसा निकाले आप भाग करके भी तुरंत पता लगा सकते हैं कि इसमें अवरोही क्रम कैसे लिखते हैं। तो ये हो गया आपका अवरोही क्रम। अब और पिछले वीडियो में हम आप लोगों को लसा लेकर भी बता दिए हैं, तो दोनों में जो भी अच्छा लगा हो तो आप लोग उस तरीके से अवरोही और अवरोही कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस तरीके से और भी हम आप लोगों के पास छोटा से छोटा सलूशन करके आप लोगों तक हम वीडियो पहुंचाते रहें। धन्यवाद।